अब हमारे अंदर ये कलयुग की जो प्रक्रिया है बहुत जबरदस्त वर्तमान में चल रही है, और ये प्रक्रिया इस तरह की है कि न जाने कितने तरह तरह के रोग बीमारियां उत्पन्न हुई। ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बहुत कार्यशील है और बहुत कार्य करता है वो आदमी विशेष रूप से एक बड़ा महान आदमी है। लेकिन अब देखा गया कि जो आदमी हर समय सिर्फ काम ही में लगा रहता है वो भी अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को इतना इस्तेमाल करता है कि उसका चेतन मन ही थक जाता है। इसके बारे में मैंने 8-10 साल पहले अमेरिका में बताया था, किसी ने सुना नहीं, वो आज बात सत्य में आ गई। तो ऐसे लोगों का यह हाल है कि उनका चेतन मन कार्यान्वित ही नहीं हो सकता। समझ लीजिए हम इसे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो अनजाने में, स्पॉन्टेनियसली, सहज में। किंतु अगर हम जान के चाहे कि हम अपना हाथ बढ़ाएं तो हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेंगे। और जिस तरह से कोई एक मछली हो जिसकी हालत उसके हाथ चलते थे जमीन पर, उसी प्रकार ये मनुष्य, उसको लोग उठा के जिस तरह से एक मछली को उठा करके इधर से उधर करिए उसे करते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसको वहां पर इतनी डिजीज कहते हैं कि जो बहुत काम करने वाला आदमी है उसकी क्या दशा। यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी रोग संसार में आ सकते हैं। फिर और भी रोग हैं, जैसे एड्स है और कैंसर है। इतने ही तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज होते हैं बाहर से होते हैं, और इस बाह्य के इलाजों से आदमी का फायदा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ है, वो अगर बीमार हो गया तो उसके पत्तों पे अगर आप कुछ दवाइयां लगाइए तो उसका फायदा तो हो नहीं सकता। उसको जड़ से आपको कुछ न कुछ देना चाहिए, और सहज योग ये जड़ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ द रूट्स। और उसलिए आपको सूक्ष्म होकर के अपनी जड़ों में उतरना चाहिए। और जब ये जड़ें आपकी प्लावित हो जाए, नरिश हो जाए, तो आप हठात अच्छे हो जाते हैं। कोई मैं करती हूँ या कोई और करता है, ऐसी बात नहीं। यह आपकी कुंडलिनी ही, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये कुंडलिनी ही ये कार्य को करती है। और इतना चमत्कार पूर्ण है कि देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। इतनी इसमें बातें हो जाती हैं कि आदमी आश्चर्यचकित होता है। बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर मेरा लेना देना कुछ नहीं बनता। ये आपकी कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, और आपके सबके अंदर ये स्थितिगत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि है, तो इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अगर ये आपके अंदर धन है तो इसे प्राप्त करें और इसका उपयोग करें, इसको इस्तेमाल करें अपने अंदर। इतना ही नहीं पर दूसरों का भी आप लाभ कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि आज तक आत्मा के बारे में कोई किसी को बता नहीं पाया। कौन बता सकता है? कोई सुनने वाला तो हो। कृष्ण ने भी एक अर्जुन को, वो भी युद्ध के मैदान में बताया कि जिसे और कोई न सुन सके। समझने वाले कम है, जानने वाले कम है, और इतना बड़ा भंडार इस देश में है। ये तो आपका पूरा हेरिटेज, वारसा। इसको आप क्या करें? इसकी और आपकी नजर क्यों नहीं? आप क्यों सोचते हैं कि परदेश में ही बड़ा कुछ अच्छा है, सब वहीं से गुड़ाने के हैं? आप लोग अभी बाहर गए नहीं, ऐसा सोचते हैं। हम तो रह आए तो भर पाए। वहां के इंसान इस कदर बचखाने विक्षिप्त हैं कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों से कितने अधिक प्रौढ़, प्रगल्भ हैं, मैच्योर। अभी वो एलिजाबेथ टेलर की शादी, उसकी 8वीं शादी, उसको हनीमून जाते वक्त देखने के लिए हजारों लोग वहां पहुंचे, और उसके ऊपर में 10 हेलीकॉप्टर टहल रहे थे, और ऊपर से वो पैराशूट नीचे गिर रहे थे। कुछ आदमियों पे, कुछ पेड़ों पे, बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। ऐसा पागलपन आपने कहीं सुना? हाँ, हो सकता है हमारे मेले वेले लगते हैं, वहां लोगों को तो खुशी
कारण से जाती है। ये तो नहीं कि किसी 8वीं शादी हो रही तो उसके हनीमून में देखे जाते हैं। एकदम बचकाना था। बच्चे भी अपने यहाँ समझदार हैं। उन्होंने क्या पाया? सिर्फ ये कि मशीनें चलाने जानते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि वो प्रगतिशील है। एक प्रगति बाह्य को होती है और एक प्रगति अंदर होती है। अपने देश में इसकी प्रगति अंदर हुई है और बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इस कदर अभिभूत हैं और बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से, बाहर के कामों से कि हम अपनी चीज को पहचाना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टरों को MD की पदवी दी है उनके रिसर्च पे सहयोग की। और अब ये सिद्ध हो गया कि सहयोग से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती। पर केवल आप शरीर नहीं, सिर्फ शरीर के लिए कार्य करना कोई बड़ी भारी बात नहीं। शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर मन साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इतना वैमनस्य है, सारा जो कोई भी प्रश्न है वैमनस्य का, कि एक दूसरे की गर्दन की जो एक दूसरे के नीचे गिरा वो क्यों ऊपर जा रहा है, ये वैमनस्य खत्म हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर बड़ा ही एक तरह से कहना चाहिए बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत ही स्वच्छ वातावरण निर्माण हो जाता है और उस वातावरण में सब लोग पनप सकते हैं। पर एक दूसरों से वैमनस्य करना ये अब हम लोगों की मानो जैसी कोई भारतीय संस्कृति की देन ही है कि हम एक दूसरों से वैमनस्य। उसी प्रकार हर तरह की असुरक्षितता होने की वजह से भी हम लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जीव उठना। ये सारा भ्रष्टाचार आने के बाद भी है क्योंकि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षितता आ जाने के बाद ही हमारे लक्ष्मी तत्व की जागृति हो सकती। हम भी लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से प्लावित हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो लोग सहयोग में आए, अब इंग्लैंड में इस कदर बेकारी है कि उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता, लेकिन जितने सहयोगी हैं उनमें से एक भी बेकार है। सबको कुछ न कुछ नौकरी, काम, धंधा, सबको कुछ न कुछ मार्ग मिल गए हैं और सब बहुत अच्छे से रहे। ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है, वो कैसे जागृत होता है? आदि चीजें आप जब सेंटर पे आएंगे तब हमारी बहुत सारी देर से उसमें, और हम तो मानते ही नहीं कि कोई लक्ष्मी जी भी है, हम तो मानते ही नहीं कि कोई गणेश जी भी है, हम किसी चीज को मानते ही नहीं, ऐसे हम बड़े विद्वान हो गए। पर देश में ऐसी बात नहीं। मैं रशिया गई थी, आपको हैरानी होगी, पहले ही दिन वहां पर हजारों लोग, 16,000 से कम कोई आदमी आए और 16,000 हॉल के अंदर और बाकी के बाहर। इस कदर श्रद्धा से, इस कदर समझदारी से इन लोगों ने ये कैसे जाना कि हमें इस मनुष्य जीवन से किसी ऊंचे जीवन पे उठना है। उसकी वजह मैं सोचती ये है कि उनको दुनिया भर की एक चीज नहीं थी कि ये चीज है तो ये पसंद है तो वो चीज पसंद है, जो है सो है। इसलिए एक तरह से जो जड़वाद है, मटेरियलिज्म है, वो उनमें बहुत कम है। अधिकतर 70% लोग जो है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि वाह हमें साइंस की बात मत बताओ, हमें अब आप आत्मा की बात बताओ, हम तो आपसे आत्मा की बात सुन रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने देश के साइंटिस्ट जो है वो इस चीज को सुनने के लिए तैयारी नहीं। ये कहाँ के साइंटिस्ट है? इन्होंने कौन सा बड़ा भारी साइंस में खोज लगा ली है? पर हमने देखे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बाहर हैं, वो लोग सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अधिक और अधिक और सोचना चाहते हैं। और अपने देश में जो है आप न जाने क्यों हम लोग इस तरह से दाम हो गए हैं कि हम परमात्मा को नहीं देखा। अरे परमात्मा के बगैर कुछ हो सकता था? देखिए सृष्टि कितनी सुंदर है, ये फूलों को देखिए, ये कैसे छोटे छोटे बीजों से कितने सुंदर फूल आ गए, ये कैसे है? ये पेड़ों को देखिए कि ये कैसे एक ही एक जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो ऊंचाई है, उसी ऊंचाई पे रहता है। उसको ये नहीं कि आप गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए, ये कौन करता है? इसके बारे में पतंजलि ने कहा है कि ये उत्तम भरा प्रज्ञा करते हैं। ये उत्तम भरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा, ये शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, इसे हमारे यहाँ परम चैतन्य कहते हैं और इसको कुरान में रूह कहते हैं।